तो स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ का अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। बच्चों इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसके सारे उदाहरण कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यह भी याद दिलवा दूं कि जो हमारी प्रश्नावली 1.2 थी, जो बेटा हमारी प्रश्नावली 1.2 थी, ठीक है, उसको मैंने बेटा जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे, प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल आसानी से मैंने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ी है प्रश्नावली 1.2, ठीक है, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर। ठीक है, इस पर सारे लेक्चर डले हुए हैं मैथ के बेटा, प्रीवियस लेक्चर जो भी है 1.2 मैंने आसानी से समाप्त करवा दिया। ठीक है, आज हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बेटा, आज हम प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें एक प्रमेय दे रखी है हमारी किताब में, ठीक है, हमें वो पढ़नी है, हमें इस प्रमेय को पढ़नी है ना, हमें इस बेटा प्रमेय को प्रूव करना है, हमें प्रूव नहीं करना है। ठीक है, वैसे भी हम 9th क्लास में बहुत सारी प्रमेय प्रूव करते ही आ रहे हैं, और वैसे बेटा मेन जो प्रमेय होती है, प्रमेय बेटे प्रूव करना ही उसका इंपॉर्टेंट होता है। पर इसमें क्या है बेटा, कुछ चीजें हमें बता रखी है, हमें उस चीज को देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या मैंने बताई थी कौन कौन सी होती है, बताई थी प्रीवियस लेक्चर, देखो। ठीक है, जो जिसके बेटा गुणनखंड नहीं होते, जो गुणनखंड के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकते, वो कौन सी अभाज्य होती है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, पी ए स्क्वायर को विभाजित कर दिया। देखो क्या लिखा है, जो पी है, यदि बेटा पी है, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। देखो क्या कह रहा है यहाँ, वो लिखा है जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या कह रहा है बेटा, देखो जो ए स्क्वायर है, पी है, देखो क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को विभाजित कौन कर रहा है, पी कर रहा है। पी बोल रहा है कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगी, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगी मतलब इसको काटेगी, क्या विभाजित करती है। ठीक है, यदि इसको विभाजित करती है, ये तो इसको विभाजित करती है, तो क्या कह रहा है, तो पी तो क्या लिखा है, तो पी ए को भी विभाजित करेगी, यानी कि ए को भी विभाजित करेगी, पी ए को भी विभाजित करेगी। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। मतलब इसका कहने का मतलब है, यदि कोई संख्या वर्ग वाली संख्या को विभाजित कर रही है तो वही संख्या बिना वर्ग वाली भी संख्या को विभाजित करेगी। इधर देखो क्या कह रहा है, इधर देखो बेटा, जैसे कि है, जैसे बेटा यहाँ पर 10 का स्क्वायर बटे 5 है। क्या बोला मैंने, कोई 10 का स्क्वायर है और 5 है। क्या बेटा, 10 का स्क्वायर है, 5 है, तो 10 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, इसको काटेगी, इतना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगी। यानी कि इसको ये विभाजित करती है, 5 है 10 को विभाजित करती है, जिसमें पी की जगह मान लो 5 मान लिया, ए स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर मान लिया। ठीक है, 5 10 के स्क्वायर को विभाजित करती है बेटा, तो फिर 10 को 5 विभाजित करेगा। 10 का स्क्वायर था जब 5 इसको विभाजित कर रहा था, अब खाली 10 है, तो 5 इसको भी विभाजित करेगा। कर रहा है ना, देख लो कर रहा है, कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, इसको विभाजित कर रहा है, इसके स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, इसको विभाजित कर रहा है। तो बेटा ये परिमेय यही कह रही है, ये परिमेय यही कर रही है, मतलब पी है और ए के वर्ग को विभाजित कर रही है। ठीक है, अब तो फिर यही पी ए को विभाजित करेगी। ये बता रही है, ये परिमेय सिर्फ यही बता रही है, ये कर भी रहा है। देखो इधर जैसे 10 का यहाँ स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, और यहाँ पर खाली 5, नीचे खाली 5 है, तो 5 10 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना। और अब 10 का हमने स्क्वायर नहीं लिया, खाली 10 ले लिया, खाली क्या ले लिया बेटा, 10 ले लिया, 5 फिर भी इसको विभाजित कर रहा है ना। बस यही इस परिमेय का पूरा मेन मोटो था, यही बताना हमें चाहती थी ये परिमेय। ठीक है, ये सीख लो, यदि आपने ये सीख लिया ना तो सारे क्वेश्चन बेटा आसान होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आसान होने वाले हैं। जो भी बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें बेटा दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये प्रश्नावली है ना, इस प्रश्नावली में 2 टाइप्स क्वेश्चन आता है। कौन कौन से बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 टाइप्स क्वेश्चन।
टू टाइप्स बेटा क्वेश्चन आता है, ठीक है। टू टाइप क्वेश्चन आते हैं। पहला कौन सा बेटा, पहले कौन से और दूसरे कौन से। देखो, पहले क्या देगा, आपको दे देगा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, कहेगा ये सभी सिद्ध करो, करेगा सिद्ध करो कि ये क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। इस तरह दे देगा अंडर रूट में, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सभी अपरिमेय संख्या, इसको बेटा सिद्ध करो। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने एक सवाल सीख लिया ना, बाकी सारे ऐसे बनते हैं। बस एक सवाल सीखने की जरूरत है, इसकी बेटा बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बोर्ड में आता है, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। आपको बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ इस बोर्ड पर नजर रखनी है और मेरी बातों पर बेटा कान अपने खोल के रखने है, बस इतना करना है, ठीक है। क्या है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा, हमें अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सेकंड टाइप के बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं, आ जाएगा बेटा 3 + अंडर रूट 3, क्या बेटा 3 + अंडर रूट 3, क्या है बेटा ये 3 + अंडर रूट 3, और क्या बोल देगा 2 + 4 अंडर रूट 2, ठीक है, ये है। और क्या बोल देगा बेटा, भिन्न में दे देगा 1/√3। अब कहेगा सिद्ध करो क्या है बेटा, ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब कि इसमें तो एक ही एक संख्या दे रखी थी अंडर रूट में, इसमें अब क्या है, इसमें हमें 2 या 2 से ज्यादा मिक्सचर दे दिया, ऐसा मिक्सचर जो अपरिमेय बनता है, ऐसा मिक्सचर जो अपरिमेय बनता है। अब हमें इसको भी सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा, इसको भी सिद्ध करना है कि ये क्या है बेटा, ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है इसको भी, ठीक है, इसको भी सिद्ध करना है। तो बेटा सिर्फ इस प्रश्नावली में सिर्फ ये बेटा 2 तरीके के सवाल है, एक तो इस तरह के हैं अंडर रूट वाले, और इस तरह से संख्या दे देगा कोई और उसके साथ अंडर रूट जोड़ देगा, इस तरह के सवाल है। या माइनस भी आ जाएगा यहाँ पर 2 - 4 अंडर रूट 3, इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। इस तरह के सवाल इस प्रश्नावली में ही है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया, नोट करो इसको फटाफट नोट करो। वैसे मेरे साथ ही नोट करते हैं ना सभी, मेरे साथ साथ नोट किया करो। अब बेटा मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, मैं इसको रफ करता हूँ और देखते हैं हमारे जो सबसे पहले कुछ प्रमेय दे रखी है और उस सवाल से ही आप सीख जाइए। देखते हैं बेटा, आपकी किताब में एक सवाल ही वैसे प्रमेय के रूप में दे रखा है। क्या बेटा, प्रमेय के ही रूप में दे रखा है। क्या है, पढ़ो, आप भी पढ़ो, वो क्या सवाल है बेटा। आपका सवाल है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। प्रमेय प्रमेय के रूप में दे रखा है, 1.4 दे रखा है, ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ये है बेटा 1.3, ठीक है, ये 1.3 आप देख लेना, एक बार टैली कर लेना। अब बेटा दे रखा है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा, मैं सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 बेटा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। अब ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, अब देखो, अब बिल्कुल जो भी स्टेप मैं बता रहा हूं बेटा, जो भी स्टेप बता रहा हूं ना, बस इसमें ही आप सीख लो, इसमें सीख लो। यदि आप बेटा इसमें सीख गए ना, तो सारे सवाल इस तरह बनने वाले हैं, इसके ये सारे सवाल इसी तरह बनने वाले हैं, कुछ ज्यादा माथापच्ची नहीं करने। जो मैं बता रहा हूं वो स्टेप सीख लो। देखो, अब इसने बोला कि अपरिमेय संख्या है, हमें इसके विपरीत मान लेना है, हमें इसका उल्टा मान लेना है। भाई हम तो मैथ वाले हैं, हम तो कुछ भी मान लेते हैं। कोई रोड से गुजर रही होती है, उसको भी हम अपना बना लेते हैं। हम तो मैथ वाले हैं, हम तो सर किसी को भी अपना बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नैन सुख के लिए, ठीक है बच्चों। देखो क्या है, लिखेंगे बेटा लिखेंगे मेरे बच्चों, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा मान लेंगे, हम मान लेंगे कि अंडर रूट 2 है या अंडर रूट 2 है, वो बेटा एक परिमेय संख्या है।
पर हमें सिद्धि क्या करना, अपरिमेय है। पर भाई हम तो मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि वो परिमेय है तो लिखेंगे माना, परिमेय होती है तो क्या लिख सकते हैं बेटा, √2 बराबर होगी p/q के, मतलब कि उसको हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, भिन्न में भी लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या होती है उसको बेटा भिन्न में लिख सकते हैं। और इसके ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, ब्रैकेट में लिखेंगे जो बेटा q है वो नॉट इक्वल टू है 0। जो यहाँ ये भिन्न का जो नीचे हर होता है बेटा, इसको हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है, इसको हम 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है, लिखेंगे तथा p और q, क्या लिखा है बेटा, तथा p और q से अभाज्य है, से अभाज्य है, ठीक है। इतना समझो। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य क्या? देखो बेटा, p और q एक सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य मैं यहीं पे समझा देता हूँ। सहअभाज्य का मतलब बेटा वो होता है कि सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य संख्या, बेटा सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसका HCF 1 आए, जिसका बेटा HCF 1 आए, लिखेंगे जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। मतलब कि जो बेटा वो कटे ना, मतलब कि संख्या वो कटे ना। देखो इधर देखो, जैसे कि 14/15, इसको काट लोगे क्या? काट के दिखाओ मुझे, कहाँ कट रहा है? कट ही नहीं रहा। एक कट जाएगी दूसरी नहीं कटेगी। 14 और 15 है ये नहीं, ये क्या है? 14 और 15 है। तो ये कैसी है बेटा ये संख्या? इस संख्या कैसी है? ठीक है, या इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसके अगर गुणनखंड भी निकाल लो ना, फिर भी इसका HCF 1 आएगा। HCF 1 कब आता है? HCF कब आता है? जब बेटा उसका हमें कॉमन नहीं मिलता। इसका मतलब कि इनके कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, इसके हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। यदि बेटा, ठीक है, और सहअभाज्य संख्या कौन सी? देखो, यदि बेटा 8 और 6 संख्या देख ली जाए तो इसको कॉमन मिल जाएंगे। कितना कॉमन मिलेगा? 2 मिल जाएगा। 8 का क्या होगा? 2 गुणे 2 और 6 का क्या होगा? 2 गुणे 3, इसका कॉमन मिल गया। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। पर इसका बेटा, इसका कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखो 2 गुणे 7, 15 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5, तो इसका बेटा कॉमन ही नहीं मिल रहा, इसका कॉमन ही नहीं मिल रहा, यानी कि इसका HCF कितना है? 1 है। तो ये भी तो हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जिसका HCF 1 होता है उसको बेटा सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो मतलब इसी प्रकार की संख्याएं P और Q है, ये कहना चाह रहा है। इसी प्रकार की संख्या P और Q है जो कि सहअभाज्य है। इतना आगे समझ में? ठीक है बेटा, सहअभाज्य में मैं इतना जोर डाल रहा हूँ, क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि बेटा बिहार में आ जाता है, ये बिहार बोर्ड में ऐसे सवाल आ जाता है, ठीक है, यूपी में भी आ जाता है कि सहअभाज्य संख्याएं निम्नलिखित में से कौन सी है। इस तरह बेटा आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड के बच्चे ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ जिसका HCF 1 हो, ठीक है बेटा, जिसका HCF 1 हो, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देते हैं और इसको उधर ही रहने देते हैं। √2 Q बराबर P, इतना आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम Q का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से Q यहाँ पर √, गुणे में है तो ये P के भाग में चला जाएगा, √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का इसका हम वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करते हैं तो बेटा देखो, Q का स्क्वायर बराबर P √2 इन दोनों का स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया। अब देखो Q का स्क्वायर, P का स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर से ही √, कट जाएगा, इस स्क्वायर से √, कट जाएगा, तो अपोन में क्या बचेगा? 2। इतना आ गया समझो? ये क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये हमारी समीकरण कितनी है? ये समीकरण बेटा हमारी 1 है,
ये समीकरण बेटा हमारी बन है, इतना समझो, ये समीकरण हमारी बन है, ये हमने अपनी समीकरण बन बनाई। अब देखो लिखेंगे क्या हम, अब लिखेंगे क्या, अब मैं इधर लिख देता हूँ, देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेटा Q एक पूर्णांक है, Q एक बेटा पूर्णांक है, क्या लिखेंगे बेटा, Q एक पूर्णांक है, लिखेंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है। Q क्या है बेटा हमारा, Q हमारा क्या है बच्चों, Q एक पूर्णांक है, ठीक है, तो Q स्क्वायर भी पूर्णांक होना चाहिए, Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है, Q एक पूर्णांक है तो बेटा Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा या नहीं, बताओ होगा या नहीं, ठीक है। अब देखो क्या है, P स्क्वायर दो से भाज्य है, ठीक है, क्योंकि P स्क्वायर 2 से भाज्य है इसलिए P भी 2 से भाज्य होगा, क्यों बेटा, अभी हमने परिमेय पढ़ी थी ना, जब P अभी परिमेय कौन सी पढ़ी थी, A स्क्वायर को P से A स्क्वायर विभाजित होता है तो P से A भी विभाजित होगा, ये हमने अभी पढ़ा था। अब वही बेटा हम पढ़ रहे हैं, उस परिमेय के सिर्फ इन दो लाइनों में यूज होता है, जो परिमेय भी हमने पढ़ी थी उसके यूज सिर्फ बेटा यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो इतना हम लिख देंगे बेटा, बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ इसको देखना, क्योंकि थोड़ी ये लॉन्ग है, ठीक है, थोड़ी लेंदी है ये, पर बेटा ये 3-4 नंबर में आती है आपके बोर्ड में, यदि आप एक समझिए ना, सारी एक जैसी है, ठीक है। मैंने क्या बताया अभी मैंने इसको मान लिया √2 बराबर P/Q, ठीक है, Q को इधर ला दिया मैंने, क्या किया, Q को इधर ले आया, ठीक है, इधर कर दिया मैंने। अब इस √2 को इस P के नीचे ले आया, मतलब Q की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब क्या किया मैंने बच्चों, मैंने इस दोनों को मैंने वर्ग कर दिया, ठीक है, वर्ग कर दिया तो इस तरह हो गया, इस तरह आ गया Q स्क्वायर बराबर P²/2, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो अब लिखेंगे Q एक पूर्णांक है, Q हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, Q हमारा क्या है, एक पूर्ण अंक है बेटा, एक पूर्ण अंक है, ये पूर्ण अंक है तो इसके बराबर होगा, देखो Q स्क्वायर के बराबर क्या है, P²/2 पूर्णांक है तो P भी तो क्या है बेटा, Q एक पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, Q स्क्वायर पूर्णांक कब होगा, जब P स्क्वायर और बटे भाग में कितना है 2, जब ये विभाजित होकर जो आएगा वो बेटा पूर्णांक होगा हमारा, ठीक है, उसके बराबर होगा। अब क्या बोला, P स्क्वायर 2 से भाज्य है, ठीक है, P स्क्वायर बेटा 2 से भाज्य, इतना हमें पता है, P स्क्वायर 2 से भाज्य, ठीक है, तो P भी 2 से भाज्य होगा, तो P भी 2 से भाज्य होगा, क्यों होगा, वो हमारी परिमेय की वजह से, वो परिमेय हमें बता रखी है, ठीक है, परिमेय की वजह से होगा, इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बेटा माना बेटा P/2 एक नियतांक, P/2 बेटा एक नियतांक है केवल, ठीक है, P/2 एक नियतांक नहीं, सॉरी एक पूर्णांक है, ठीक है, लिखिए बेटा P/2 है वो बराबर केवल यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। देखो क्या है बेटा, P/2 हमने मान लिया बेटा P/2 है वो बराबर केवल है, मतलब कि केवल क्या है, यहाँ पर एक पूर्णांक है, मान लिया P/2 है वो एक पूर्णांक है, ठीक है, इतना हमने समझ में आ गया, इतना लिख दिया। अब क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, इसको हमने उधर भेज दिया, इसको बेटा हमने उधर भेज दिया, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2K1, क्या हो जाएगा, 2K1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, इस 2 के है K1 के पास भेज दिया, K1 हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, क्या बेटा एक पूर्णांक है, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया। ये बेटा हमारी समीकरण नंबर 1 थी, Q स्क्वायर इक्वल टू P²/2, और ये हमारी समीकरण नंबर कितनी है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब लिखेंगे बेटा समीकरण 1 में P का मान रखने पर, अब क्या है, ये समीकरण 1 है, इसमें हम इस P का मान रख देंगे, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर देखो अब क्या करेंगे बेटा, हम समीकरण
एक हमें पी का मान रख देंगे, समीकरण ये रही हमारी, क्या है बेटा, क्यू स्क्वायर क्या है बेटा, ये क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब पी है, पी की जगह क्या है, 2k1 है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, 2k1, यहाँ पर p का स्क्वायर था तो यहाँ क्या कर देंगे, 2k1 का स्क्वायर कर देंगे, बटे बटे में कितना है, 2 है तो 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो क्यू स्क्वायर, अब क्या आएगा, 2k1 क्या हो जाएगा, 4k1 का स्क्वायर बटे 2, 2 कितने होते हैं, 2 4 होता है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर, इतना आ गया, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया हमारा, सोल्व करके आ गया हमारा क्यू स्क्वायर 2k1 का स्क्वायर। अब यहां से बेटा हम k1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, k1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर दो क्या है, यहाँ दो बेटा यहाँ पर गुणे में है, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर के भाग में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्या आ जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इतना कर लिया। अब देखो अब हम फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर k है, k यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखेंगे k एक, चूंकि k एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब लिखेंगे k एक पूर्णांक है तो क्या होगा, इसलिए k स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, इतना आगे समझे, k एक पूर्णांक है तो k स्क्वायर भी बेटा क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, जो क्यू स्क्वायर है वो 2 से भाज्य है, ठीक है, हमें दिख रहा है। अब कहना तो चूंकि तो इसलिए क्या होगा, तो इसलिए क्यू भी परिमेय के हिसाब से क्यू भी 2 से बच्चों क्या होगा, भाज्य होगा। इतना आ गया समझ में, क्या मैंने बोला, क्या बोला बेटा, k है, k एक पूर्णांक है यहाँ पर, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, एक पूर्णांक मान लिया। अब k स्क्वायर के तभी क्या होगा बेटा, k स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा, क्या हो जाएगा बेटा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बने ना ये, ठीक है, पूर्णांक हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, हमें दिख रहा है, तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा, 2 से बेटा भाज्य होगा, ठीक है। इतना नोट करो फिर, ठीक है, फटाफट नोट करो, मैं हल्का सा मिटा देता हूं, मेरे साथ साथ नोट कर देना सब, मेरे साथ साथ बेटा नोट किया करो। अब लिखेंगे बेटा माना, फिर लिखेंगे हम माना, क्या माना, Q अपॉन 2 K2 के बराबर है, माना हमने Q अपॉन 2 K2 के बराबर है। K2 यहाँ पर क्या है बेटा, एक पूर्णांक है, फिर वही मान लेंगे वैसे ही हम, एक पूर्णांक है, इतना क्या, Q अपॉन 2 क्या है बेटा, K अपॉन 2 क्या है, K2 के बराबर है, इतना मान लिया। अब क्या करेंगे हम, इस 2 को क्या करेंगे, फिर K2 के पास दे देंगे, तो Q बराबर 2K2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, Q बराबर 2K2, इतना आ जाएगा। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 3, क्या बोल दिया बच्चों, इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, अब देखो मेरे बच्चों क्या होने वाला है, अब लिखेंगे समीकरण 2 बस 3 से स्पष्ट है। अब देखो अब इसका यहाँ पर पोस्टमार्टम होने वाला है, ये हमारी 3 है, ये हमारी समीकरण नंबर कितनी, 2 ये थी। देखो अब इधर देखो मजे की बात क्या है, समीकरण नंबर 2 व 3 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि P व Q में संख्या दो बेटा क्या है, संख्या 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। देखो अब कहां पे है, यहां देखो बेटा, ये हमारी 2, ये कितनी बेटा 2 है, समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 3 है,
इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन है इसमें, आ रहा है कॉमन या नहीं, 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है तो क्या कह रही है स्पष्ट 2 और 3 से कि पी व क्यू में, पी व क्यू में संख्या 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब बेटा ये गुणनखंड पी व क्यू अभाज्य नहीं है, देखो क्या बोल रहा है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। उभयनिष्ठ क्या है बेटा, 2 है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। तो अब हम क्या लिखेंगे, सुनो, लिखेंगे अतः, अतः अतः पी व क्यू एक सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य, अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है बेटा। क्या है बेटा, ये सह अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है सह अभाज्य, क्योंकि बेटा इसमें गुणनखंड मिल गया हमें, गुणनखंड और कॉमन मिल गया। इसमें मेन चीज क्या है बेटा, इसमें कॉमन मिल गया। यदि बेटा हमें कॉमन नहीं मिलता इसके, और सहभाज्य मैंने क्या संख्या बताई थी जिसमें बेटा कॉमन ना मिले, जिसमें कॉमन ना मिले यानी कि जिसका HCF बना है, जिसका गुणनखंड ना हो, यही तो। पर बेटा यहाँ तो मैं कॉमन मिल रहा है, कहाँ देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, इसका तो मैं कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है तो बेटा सहभाज्य कहां से हो जाएगी, सहभाज्य कहां से हो जाएगी, जब सहभाज्य नहीं हो रही है तो फिर बेटा ये अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो लिखेंगे अतः पूर्व, लिखेंगे अतः, अतः अतः हमारी, अतः हमारी पूर्व कल्पना, पूर्व कल्पना, पूर्व कल्पना क्या है बेटा, पूर्व कल्पना गलत है, गलत है भाई, गलत है, गलत तो है, वो तो दिख ही रही है। लिखेंगे, लिखेंगे अतः पूर्व कल्पना क्या है हमारी, गलत है। तभी लिखेंगे ये हमारी पूर्व कल्पना हमने क्या मान ली थी, क्या मानी थी कि √2 था, वो एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः पूर्व कल्पना हमारी गलत है, तो लिख देंगे अतः, अतः अतः √2 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 एक बेटा क्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये है पूरी तरीके से, ये है पूरी तरीके से, क्या मैंने बताया, ये है मेरे बच्चों पूरी तरीके से कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो। ठीक है मेरे बच्चों, नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया। इसी तरीके से, इसी तरीके से सभी सभी चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, सभी क्वेश्चन बेटा, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से होने वाले हैं। A to Z क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, एक बार आप फिर इस वीडियो को रिवाइज कर लेना, फिर एक बार इस वीडियो को देख लेना, तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कोई नहीं, अभी आप बेटा ये नई चीजें सीख रहे हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर आप वीडियो को 2-3 बार देख लिया करो। आपको तो मैथ को पढ़ना है ना, तो आपको मेरे लेक्चर भी कम से कम 2-3 बार देखा करो। अभी आप नए नए आप क्लास में इंटर हुए हैं, तो आपका जो पढ़ने का लेवल है वो हाई लेवल होता है, आपका जो उत्सुकता होती है बेटा बहुत बढ़ी रही होती कि हाँ हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे शुरू में। तो आप कोई जो उत्सुकता है बेटा इसका फायदा उठाइए, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। कम से कम आप मेरी वीडियो को 2-3 बार देखिए, फिर आपने नोट्स को रिवाइज करिए, जब जाके आपके दिमाग में बैठेगी, जब जाके हमारा टारगेट 90+ अचीव हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।